सोहरपुर नाम के एक गांव में रहता था एक हलवाई जिसका नाम था रमेश। पूरे गांव में रमेश ही अकेला हलवाई था, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा बहुत भीड़ रहती थी। अरे छोटू, आज 10 किलो लड्डू और बनाना ऑर्डर आया है। लेकिन रमेश के ख्याल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह आए दिन खाने में मिलावट करता रहता था। अरे चाचा, कल जो गुलाब जामुन लेके गए थे उनमें से बदबू आ रही है। बेटा, वो घी की खुशबू है। पर मम्मी को उल्टी भी हो गई थी। अरे, मम्मी ने कुछ गलत खा लिया होगा। मेरी मिठाइयां तो पूरा गांव खाता है। घर जाओ और मम्मी को डॉक्टर को दिखाओ। मोनू चला जाता है। रमेश सच नहीं बोल रहा था। वो पैसे बचाने के लिए कई बार सड़े हुए घी में ही मिठाइयां बना देता था। छोटू, रसगुल्लों में पीने वाले पानी की जगह नहाने वाले पानी से बना दो। पर मालिक, इससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। चुप रह, मालिक मैं हूं, तू चुपचाप बना। जी मालिक, माफ कीजिए। रमेश जी, क्या आप कल तक 100 किलो रसगुल्ले बना सकते हो? जी बिल्कुल, आप पैसे दे दीजिए। 1 किलो 250 के हैं तो कुल 25,000 हुए। मैंने आपको पहले ही ऑनलाइन पैसे दे दिए हैं। ठीक है सोहम जी, आपको कल सुबह रसगुल्ले मिल जाएंगे। रमेश फिर रसोई में जाता है और फिर छोटू, कल सुबह तक 100 किलो रसगुल्ले बना देना, कल चाहिए। पर मालिक, सिर्फ 10 किलो रसगुल्लों जितना ही पनीर है। अरे चिंता मत करो, मैंने पनीर 20 रुपए किलो के हिसाब से ऑर्डर दिया है। पर मालिक, पनीर इतना सस्ता कैसे? अरे नकली पनीर है, पर किसे पता चल रहा है, और मुनाफा भी बहुत बच रहा है। पर मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? तुम चुपचाप होकर अपना काम करो। जी मालिक, माफ कीजिए। उसके बाद रमेश अपने घर चला जाता है और अगले दिन रमेश सोहम को रसगुल्ले दे देता है। सोहम अपने सभी दोस्तों को रसगुल्ले खिलाता है, पर थोड़ी देर बाद सबके पेट में दर्द होने लगता है। एम्बुलेंस बुलाया जाता है। सोहम जी, ये दर्द नकली पनीर की वजह से हो रहा है। पर डॉक्टर साहब, किसी ने भी पनीर नहीं खाया। पर ये नकली पनीर के ही लक्षण हैं। आपने पनीर से बनी कोई चीज खाई होगी। हाँ डॉक्टर साहब, हम सब ने रसगुल्ले खाए थे। हाँ, तो रसगुल्ले पक्के नकली पनीर के ही होंगे। आप उन्हें मुझे दीजिए, मैं जांच करता हूं। सोहम डॉक्टर साहब को एक डिब्बा दे देता है, जिसे डॉक्टर ले जाकर जांच करते हैं। रिजल्ट वाले दिन सभी एक जगह आए, फिर डॉक्टर साहब आ गए। सोहम जी, रसगुल्ले नकली पनीर के ही थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? आप राजा जी के पास जाइए और शिकायत करिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। सोहम राजा जी के पास पहुंचता है और कहता है, राजा जी, रमेश नकली रसगुल्ले बनाता है। उसके रसगुल्ले खाने से हम सबके पेट में दर्द हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अपने सैनिकों को आदेश देता हूं, रमेश को यहां लाओ। रमेश, हमारे साथ चलो, राजा जी ने बुलाया है। राजा जी ने मुझे किस लिए बुलाया है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हमारे साथ चलो। रमेश सैनिकों के साथ चला जाता है। रमेश, तुम अपनी मिठाइयों में मिलावट करते हो। नहीं महाराज, मैंने आज तक कभी भी मिलावट नहीं की। झूठ मत बोलो, रिपोर्ट कहती है कि तुम मिलावट करते हो। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें कारावास में डाल दिया जाए। उसके बाद रमेश को जेल में डाल दिया जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, पर अब देर हो चुकी थी। वहीं रमेश की दुकान अब छोटू चलाने लगता है। सब फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं और खाने में अब कभी मिलावट नहीं होती। शिक्षा, चाहे धोखे से पैसा कमाया जाए या खाने में मिलावट की जाए, गलत काम का हिसाब हमेशा बराबर होता है।